तो जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं। कई लोगों को तो एचडीएफसी बैंक का ही पहला क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एचडीएफसी बैंक का जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपका यहाँ सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर को बर्बाद भी कर सकती है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक जो भी क्रेडिट कार्ड है उसके टोटल क्रेडिट लिमिट को जो है सिविल के साथ शेयर नहीं करती, यानी कि सिविल रिपोर्ट में नहीं भेजती है, जिससे आपके कई नुकसान होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज के वीडियो में इसी नुकसान के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ एचडीएफसी बैंक जो है सिविल को टोटल क्रेडिट लिमिट को शेयर नहीं करती है। बैंक सही क्रेडिट लिमिट अगर सिविल को रिपोर्ट नहीं भेज रही है तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। अगर सही रिपोर्ट भेज रही है तो इसके कई फायदे भी होते हैं। इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं और एचडीएफसी बैंक की ओर से क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है उसके बारे में भी आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूं। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके भी जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक करती है कि आप जो है एचडीएफसी बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका जो लिमिट है, यानी कि उस कार्ड को यूज़ करते हो मैक्सिमम लिमिट आप जो भी यूज़ किए होंगे उसी लिमिट को जो है सिविल को रिपोर्ट भेजती है। तो जिसको यहाँ पे सैंक्शन लिमिट लिखा हुआ देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट होती है एचडीएफसी बैंक की, वो टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट को सिविल को शेयर नहीं करती है। तो इस तरह से टोटल क्रेडिट लिमिट को सिविल से शेयर नहीं बताने से आपका यहाँ जो है एचडीएफसी बैंक जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर ईमेल करके एचडीएफसी बैंक को इसका आंसर भी पूछोगे तो यहाँ पे कई सिंपल सा आंसर आपको मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक कहेगी कि आप जो है ईमेल में पूछोगे कि आप मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट इतना है, तो आप जो है सिविल को कम लिमिट क्यों दिखा रहे हो। तो इस तरह का आप जो है ईमेल में पूछेंगे। सिक्योरिटी रीजन के वजह से हम जो है टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट को सिविल के साथ शेयर नहीं करते हैं। इस तरह का रीजन देखने को मिल सकता है। हमारी बैंक की इंटरनल जो पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी में ऐसा नहीं है कि जो है हमारी पॉलिसी ऐसा कहती है कि हम जो है टोटल लिमिट को सिविल को शेयर नहीं करना है। तो इस तरह के कई रीजन्स आपको बताया जा सकता है। रिप्लाई में आपको ईमेल के थ्रू आपको एचडीएफसी ऐसा रिप्लाई कर सकती है। मान लेते हैं आपके पास कोई भी एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है जिसकी एक्चुअल जो है टोटल क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपया है। तो जैसे कि मान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट को आप जो है 50,000 आपने खर्च किया, तो बैंक जो है एचडीएफसी बैंक यहाँ पे सिविल को एक तरह से सैंक्शन लिमिट करके 50,000 सिविल को जो है यहाँ रिपोर्ट भेज देगी। यानी कि सैंक्शन लिमिट में आपको 50,000 शो करेगा। यहाँ 1 लाख आपको जो क्रेडिट लिमिट है वो आपको बिल्कुल भी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है। तो टोटल क्रेडिट लिमिट यहाँ नॉट अवेलेबल लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो आपका यहाँ पे 50,000 ही आपका लिमिट यहाँ एक प्रकार से माना जाएगा। जब भी यहाँ आप देखेंगे यहाँ सिविल में लॉगिन होंगे, वहाँ 50,000 जो सैंक्शन लिमिट शो कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है नेक्स्ट टाइम जब भी आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे, मान लेते हैं कि आपने यहाँ 50,000 रुपये खर्च किया क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ आपका जो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो रेशियो है वो 50% हो जाएगा। जबकि आपका एक्चुअल जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हो रहा है 25% हो रहा है। तो ऐसे में जो है सिविल पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ सिविल स्कोर यहाँ डाउन हो जाता है। यहाँ जो सिविल पर सही क्रेडिट लिमिट शो नहीं कर रहा होगा, तो इस तरह से आपका क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि सिविल पर अगर सही क्रेडिट लिमिट जो टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है अगर सही रिफ्लेक्ट करेगा तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो रेशियो है वो कम होगा, जो कि 30% से कम होना चाहिए। तो अगर 30% से ज़्यादा होता है तो यहाँ सिविल पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि यहाँ कार्ड टू कार्ड जब भी अप्लाई करेंगे, आजकल जैसे कि आप जानते हैं सारे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस जो है डिजिटली यहाँ हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं, या तो फिर यहाँ एयू बैंक का जो स्वाइप अप वाला प्लेटफॉर्म या एयू बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड यहाँ आप अप्लाई करते हैं, कार्ड टू कार्ड एक प्रकार से अप्लाई करने का ऑप्शन वहाँ देखने को मिलता है। स्वाइप अप प्लेटफॉर्म से अप्लाई करेंगे तो जो भी कार्ड के अगेंस्ट कार्ड टू कार्ड अप्लाई करेंगे तो उस कार्ड से मैच करके उसी तरह के फीचर्स वाले उसी क्रेडिट लिमिट के आसपास या उससे ज़्यादा क्रेडिट लिमिट भी बैंक आपको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से जो है अगर आपका जो है क्रेडिट लिमिट जो है कम शो करेगा, यहाँ सिविल में कम शो करेगा, तो डेफिनेटली आप जब भी कार्ड टू कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसी क्रेडिट लिमिट यानी कि आपको कम क्रेडिट लिमिट मिलेगा। अगर ज़्यादा क्रेडिट लिमिट है तो ऐसे में बैंक का भरोसा भी बढ़ता है।
तो ऐसे में अच्छा खासा आपको जो भी कार्ड टू कार्ड अप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा लिमिट के साथ, अच्छे फीचर के साथ आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ दिया जाएगा। और अगर आप HDFC बैंक का जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, उस कार्ड को आप एक प्राइमरी कार्ड की तरह जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह पे उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करेंगे, तो ऐसे में आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है डेफिनेटली बढ़ने वाला है। लेकिन आपके पास यहाँ पे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, मल्टीपल बैंक के क्रेडिट कार्ड्स होंगे, यानी कि अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स आपके पास होगा। तो ऐसे में अलग अलग कार्ड्स को हर जगह आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो रेशियो है वो कम होगा, क्योंकि सभी कार्ड्स को मिला के जो है सिबिल एक प्रकार से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कैलकुलेट करेगी। तो सिर्फ एक ही बैंक के एक ही कार्ड को यहाँ यूज़ करेंगे तो ऐसे में जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो बढ़ता है। तो सिर्फ HDFC कार्ड को ही आप यूज़ करेंगे तो ऐसे में आपका एक प्रकार से नुकसान होने वाला एक ही क्रेडिट कार्ड होगा HDFC का। तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिए जो है एक ही जो HDFC का क्रेडिट कार्ड होगा तो उसको कम से कम उसको यूज़ कीजिए, तो ऐसे में जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो बढ़ेगा। ऐसे में आपका कोई भी सिविल या क्रेडिट स्कोर पर आपका इम्पैक्ट नहीं बढ़ने वाला। अब रही बात कि क्या गुड न्यूज़ है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की ओर से, तो इस तरह से आपका जो है जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका जो अवेलेबल टोटल क्रेडिट लिमिट है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है सिविल पर, तो आपको बैंक को यहाँ ईमेल सेंड करना है। HDFC बैंक को आप जो है ईमेल सेंड कीजिए। कई यूजर्स को इस तरह से ईमेल सेंड करने के बाद जो भी उनके HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो हो सकता है इस महीने आपको इस तरह से जो है टोटल क्रेडिट लिमिट नॉट अवेलेबल दिखा रहा होगा, तो नेक्स्ट मंथ से हो सकता है या 1-2 महीने के बाद जो है एक्चुअल जो टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है HDFC बैंक की वो डेफिनेटली सिविल में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। डेफिनेटली HDFC बैंक सिविल को रिपोर्ट भेजेगी। इस तरह से कई यूजर्स को जो है रिप्लाई मिले हैं कि नेक्स्ट मंथ से जो है जो भी आपका एक्चुअल जो क्रेडिट लिमिट है वो रिफ्लेक्ट करने वाला है। मैं अपनी यहाँ बात करूँ तो अभी भी यहाँ पे जो अवेलेबल जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पे नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। जो भी सैंक्शन लिमिट है वही यहाँ दिया जा रहा है, यानी कि जो हमने जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है उसका मैक्सिमम जो भी लिमिट हमने यूज़ किया है, जो भी खर्च किया है, सिर्फ उसी को सैंक्शन लिमिट में दिखाया जा रहा है जितना हमने यूज़ किया है। तो टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट इस तरह से नहीं दिखाया जा रहा है। देखना होगा नेक्स्ट मंथ से हो सकता है जो है टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट शो कर दिया जाएगा। तो आपने भी एक बार भी इस तरह का जो है ईमेल आपने HDFC को सेंड नहीं किया होगा कि आपका जो भी जो टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो वो सिविल पर रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं। इस तरह से आप जो है एक बार HDFC बैंक को रिक्वेस्ट आप जो है कर सकते हैं, ईमेल भेजकर इस तरह से आप जो है बोल सकते हैं HDFC बैंक को। तो हो सकता है 1-2 महीने बाद आपका जो है HDFC बैंक का जो भी अवेलेबल टोटल क्रेडिट लिमिट है उसको डेफिनेटली यहाँ सिविल को भेज देगी। तो ऐसे में 1-2 महीने के बाद डेफिनेटली आपका जो भी क्रेडिट लिमिट है अवेलेबल टोटल क्रेडिट लिमिट आपका सिविल में शो करने लगेगा। अगर आपका टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट शो कर रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करके भी जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।